दोस्तों आज के इस वीडियो में बात करेंगे फरवरी महीने की 3 सरकारी नौकरियों के फॉर्म के बारे में। ये जो वैकेंसी है यह वैकेंसी स्पेशली महिलाओं के लिए होने वाली है। महिलाओं के लिए यहाँ पे इसमें 40 से 50 हज़ार के करीब आज की तारीख में वैकेंसीज अवेलेबल है। इसके अलावा पुरुष अभ्यर्थी भी यहाँ पे इस वैकेंसी में पार्टिसिपेट कर सकते हैं। वैकेंसीज 3 तरह की है। यहाँ पे गाँवों कस्बों में, रूरल एरियाज में यहाँ पे आपकी पोस्टिंग होगी, नियर बाई रहेगी, यानी कि आपके अपने खुद के ही पंचायत में यह वैकेंसी अवेलेबल है। इसके अलावा कैसे आपको अप्लाई करना है, क्या इसका मतलब प्रोसेस रहेगा, क्या इसका एग्जामिनेशन होगा या नहीं होगा, तो उससे सबसे पहले तो मैं यहाँ पे ही क्लियर कर दूं, ये जितनी भी वैकेंसीज में बताने जा रहा हूँ कोई एग्जामिनेशन नहीं है, डायरेक्ट रिक्रूटमेंट है, सीधी भर्ती है। यानी कि आपको यहाँ पे अपना फॉर्म अप्लाई करना है, जो भी आपके डॉक्यूमेंट्स है वो वहाँ पे बताने रहेंगे। इसके अलावा आपके परसेंटेज के आधार पर, आपके मेरिट के हिसाब से आपका मतलब एक मेरिट लिस्ट बनाया जाएगा, उसमें आपका नाम होगा तो आपका सिलेक्शन फाइनल यहाँ पे 3 महीने के अंदर अंदर आपकी पोस्टिंग हो जाएगी आपके अपने ही गांव में या नियर बाई किसी भी गांव में। सबसे पहली वैकेंसी जो है समग्र शिक्षा प्राथमिक शिक्षक भर्ती 2025, इसके फॉर्म अभी भी यहाँ पे चल रहे हैं। तो अगर आपने ये वैकेंसी के लिए आवेदन अभी तक नहीं किया है तो इसकी लास्ट डेट जाने वाली है। दोस्तों यहाँ पे यह जो वैकेंसी है यह वैकेंसी समग्र शिक्षा अभियान के तहत कई जगहों में निकाली जा रही है। इंडिविजुअल यहाँ पे ये वैकेंसी 02/2025 यानी कि एक तरीके से ये फरवरी महीने की वैकेंसी अब 15,800 पदों पर वापस से निकाली गई है। अभी 2-3 महीने पहले ही यहाँ पे मतलब बिहार रीजन में ये वैकेंसी अवेलेबल थी, अभी वापस से इस वैकेंसी को निकाला गया है। सेंट्रलाइज ये वैकेंसी जो है ये 21/2/2025 से यहाँ पे इसके आवेदन स्टार्ट होने वाले। और यहाँ पे आप अगर आपका जोन इस लिस्ट में आता है, जोन चेक कैसे करना है, यानी कि कौन से एरिया में ये वैकेंसी निकली हुई है, तो उसका भी मैं यहाँ पे बता दूंगा। फिलहाल यहाँ पे आप देख लीजिए लास्ट डेट यहाँ पे इसमें 20/3/2025 है परीक्षा शुल्क के साथ में, और यहाँ पे 18/4/2025 को इसकी एग्जामिनेशन डेट है। तो यहाँ पे ये जो वैकेंसी मैं बता रहा हूँ इस वैकेंसी में एग्जाम है, पहली ये वैकेंसी जो बता रहा हूँ, लेकिन सिंपल एग्जाम है। इस वैकेंसी को बताने का उद्देश्य यही है कि बहुत कम कट ऑफ इसमें जाने वाली है, बहुत कम लोग यहाँ पे अप्लाई करते हैं, क्योंकि यहाँ पे आपका रीजन यहाँ पे मैटर करता है कि किस रीजन से आप आते हो, उस आधार पर ही आपको अप्लाई करना रहता है। जूनियर बेसिक प्राथमिक शिक्षक 15,800 पदों पर न्यूनतम अगर आपने 50% के साथ में ग्रेजुएशन कर रखा है, ग्रेजुएशन की डिग्री है या फिर BEd डिग्री या फिर जो भी CET पेपर या फिर जो भी समकक्ष वैकेंसी के लिए, इस वैकेंसी के लिए आपने कोई भी टीचर वाली मतलब डिग्री डिप्लोमा ले रखा है तो आप आवेदन कर सकते हो। यहाँ पे जो जनरल OBC SC ST EWS का कैटेगरी वाइज यहाँ पे पोस्ट है वो भी मेंशन किया गया है। सैलरी यहाँ पे इसमें 25-26 हज़ार के आसपास स्टार्टिंग रहेगी, तो ये ध्यान रखना। यहाँ पे ये वैकेंसी जो है ऑल ओवर इंडिया महिला और पुरुष अभ्यर्थी दोनों आवेदन कर सकते हैं। रीजन की बार मैं ये बात इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि यहाँ पे जो वैकेंसी है यह वैकेंसी रीजन वाइज निकलती है। हर साल यहाँ पे ये वैकेंसी 4-5 बार निकल जाती है, पर ये रीजन वाइज पर्टिकुलर रीजन में ही निकलती है। वहीं के लोग अगर होते हैं तो वही अप्लाई करें तो ज़्यादा बेटर रहेगा सिलेक्शन में, क्योंकि फाइनल जब ये होता है दस्तावेज सत्यापन तो उसमें आपका देखा जाता है कि कहाँ के आप निवासी हो, क्या आपका लैंग्वेज है, वो सब कुछ चेक किया जाता है। वहाँ पे आपको निकाल दिया जाएगा, तो आप पहले से ही देख लेना कि कहाँ से आप आवेदन कर रहे हो। अपनी ही जगह से आवेदन करते हो तो आपके लिए ज़्यादा चांसेस रहते हैं सिलेक्ट होने के। इसके अलावा और भी अलग तरीके होते हैं अप्लाई करने के, वो भी मैं आपको बता दूंगा। क्या इसके डॉक्यूमेंट्स में आपको फेरबदल तो नहीं कह सकते, लेकिन कुछ एक तरीके ऐसे भी है जहाँ पे आप इसकी सीधे तौर पे ज्वाइनिंग पा सकते हैं। तो वो आगे आने वाली डिटेल्स वीडियो में मैं इसके बारे में एक अलग से वीडियो बना दूंगा कि कैसे आपको तैयारी करनी रहेगी परीक्षा में, कैसे आप यहाँ पे पास हो सकते हैं, परसेंटेज कट ऑफ क्या गया था पिछली बार जब ये हुआ था पेपर, तो इस बार कितना जा सकता है, ये सब कुछ बातों पर उस टाइम चर्चा कर ली जाएगी। फिलहाल के लिए यहाँ पर डेट्स ध्यान रखना, 21/2/2025 से लेके 20/3/2025 यानी कि मार्च एंडिंग तक ये वैकेंसीज के फॉर्म यहाँ रहेंगे। 20 तारीख तक ये मान के चलना। और यहाँ पे एग्जामिनेशन की तैयारी कैसे करनी है वो भी मैं आपको बता दूंगा। 500-200 रुपये के साथ में आप आवेदन आज के तारीख में कर सकते हो। एक और चीज़ मैं आपको यहाँ पे क्लियर कर देना चाहता हूँ, इस वैकेंसी में महिलाओं के लिए अलग से पोस्ट निर्धारित है, तो महिलाएं जरूर इसमें आवेदन करें। चांसेस बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं पुरुषों के कंपेरिजन में आपके सेलेक्ट होने के, तो ये ध्यान रखना। एक और वैकेंसी है भारतीय डाक विभाग भर्ती 2025, इसमें कोई एग्जामिनेशन नहीं है, पहले ही मैं आपको बता दूँ।
सीधी भर्ती है, खाली आपको अपना फॉर्म अप्लाई करना है, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के टाइम अपने डॉक्यूमेंट्स लेके जाने हैं और आपका सिलेक्शन हो जाएगा मेरिट लिस्ट में नाम आने पर। पोस्टल असिस्टेंट, शॉर्टिंग असिस्टेंट, जो कि पोस्ट ऑफिस डिपार्टमेंट में शॉर्ट करते हैं कहाँ पे कौन से एरिया में कौन सी डाक भेजनी है, तो वो उनका कार्य होता है। पोस्टमैन का डाक बांटने का कार्य होता है। एमटीएस कैटेगरी एक तरीके से ग्रुप डी वाली वैकेंसी होती है, और पोस्ट मास्टर वाली वैकेंसी आप सभी को पता है हेड होता है कार्यालय का। इसके अलावा टोटल नंबर ऑफ वैकेंसीज है 24,500। पोस्ट ऑफिस डिपार्टमेंट रिक्रूटमेंट 2025 में अपोस्ट.in पर आप जाके ऑनलाइन डाक सेवक भर्ती 2025 के लिए आवेदन कर सकते हो, जिसकी शैक्षणिक योग्यता है यहाँ पे पोस्टल और शॉर्टिंग असिस्टेंट के लिए 12वीं क्लास पास, पोस्टमैन मेल गार्ड के लिए 10th क्लास पास, एमटीएस के लिए 10th क्लास, और पोस्ट मास्टर जो कि कार्यालय का मेन मुखिया होता है उसका स्नातक या फिर ग्रेजुएशन होना जरूरी है, तो ही आप आवेदन कर सकते हो। एक तरीके से यहाँ पे एक और चीज़ मैं क्लियर कर दूँ, ये जितनी भी क्वालिफिकेशंस यहाँ पे आपके सामने है, इनमें जो मतलब रिक्रूटमेंट या फिर भर्ती या फिर जो फाइनल आपका सिलेक्शन होना है वो मेरिट बेस होना है। अंकों के आधार पर जो भी परसेंटेज आपने अर्जित कर रखे हैं 10वीं में या 12वीं में, जैसे भी आपकी क्वालिफिकेशन है, तो उसके आधार पर सिलेक्शन होगा। कोई एग्ज़ाम आपका कंडक्ट नहीं करवाया जाएगा बोर्ड के द्वारा, तो ये आप ध्यान रखें अगर आप पोस्ट ऑफिस वैकेंसी 2025 के लिए आवेदन कर रहे हो तो। इसके अलावा यहाँ पर इसकी सैलरी भी मैंशन की गई है। अगर आप GDS की सैलरी देखें तो नीचे यहाँ पर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं इंडिविजुअल सैलरी स्लिप भी आपको मुहैया करवा दूंगा, जहां पे आप चेक कर सकते हो कि कितना क्या TADA अलाउंसेस किस एरिया वाइज कितना मिलता है। फिलहाल यहाँ पे शॉर्ट में बता रखा है मैंने कि इससे इसके बीच में जो कि आपके पूरे जीवन काल में रहेगी सैलरी। इसके अलावा यहाँ पे साफ साफ लिखा हुआ है नीचे नोट, वो भी पढ़ लेना। चयन प्रक्रिया का क्या आधार रहने वाला है वो भी आप थोड़ा सा ध्यान रखें। दोस्तों यहाँ पे मैं क्लियर कर दूँ आपको, महिलाएं अलग से यहाँ पे इनका मतलब एक तरीके से कोटा रहता है, तो ज़रूर आवेदन करें महिलाएँ इस पोस्ट के लिए। एक तरीके से ये मान के चलना अगर आपके 70-80% के आसपास 10th में है तो आपका श्योर सिलेक्शन है, आप ज़रूर इसके लिए आवेदन करें आज के तारीख में। इसके साथ ही साथ आप ये पोस्ट मास्टर वाली वैकेंसी जो है बहुत कम निकलती है, तो ग्रेजुएशन कर रखा है, अच्छी खासी नॉलेज है आपको, तो आप एक बार के लिए पोस्ट मास्टर के लिए भी आवेदन कर सकते हो, क्योंकि यहाँ पे इसमें जो सैलरी है वो सैलरी 40-45 हज़ार तक जाएगी स्टार्टिंग महीने की। प्रोबेशन पीरियड 2 साल का जब आप कंप्लीट कर लेते हो। तो आवेदन कैसे करना है आप सभी को पता है, अपोस्ट.in पे GDS ऑनलाइन ऑफिशियल इसकी वेबसाइट जो है वहाँ पे जाके यहाँ पे आवेदन कर सकते हो। मार्च का ये वैकेंसी रहने वाला है, यहाँ पे डेट लिखी हुई है 25 मार्च 2025, यानी कि 25 मार्च तक आप आवेदन कर सकते हो। तो ये जो वैकेंसीज मैंने बताई है ये वैकेंसीज है पोस्ट ऑफिस डिपार्टमेंट रिक्रूटमेंट 2025। अभी यहाँ पे एक और वैकेंसी के बारे में मैं डिटेल बता देता हूँ। वैकेंसी का नाम है यहाँ पे पंचायती राज विभाग में ये वैकेंसी निकली हुई है, ग्राम कचहरी न्याय मित्र, यानी कि जो गांव में कोर्ट होती है जो कि एक अस्थायी कोर्ट कह सकते हो इसको, न्याय मित्र होते एक तरीके से संविदा पर ये वैकेंसी है। 7,000 आपको सैलरी मिलेगी। लेकिन दोस्तों स्किप मत करना इसको, क्योंकि ये जो वैकेंसी है इसके रिगार्डिंग एक नोटिस रिलीज कर दिया गया है जिसमें साफ साफ लिखा हुआ है कि ये जो वैकेंसी निकाली गई है संविदा पर, इसको परमानेंट कर दिया जाएगा 2 साल के बाद में। तो 2,436 पदों पर ये वैकेंसी है, बहुत अच्छी वैकेंसी है। अब तक की जितने भी मैंने स्टार्टिंग से बता रखी है वैकेंसी, उन सब में सबसे अच्छी यह वैकेंसी है। यह वैकेंसी में आपकी सैलरी बहुत अच्छी रहेगी जब आपका यहाँ पे परमानेंट हो जाएगा 1-2 साल बाद में, जैसा कि नोटिफिकेशन में लिखा हुआ है। इसके अलावा पे ग्रेड अच्छा है। साथ ही साथ यह है जो वैकेंसी है आपके अपने समवे के गांव में ही इसकी वैकेंसी की फुलफिलमेंट होगी, तो ये सबसे अच्छी बात है। लिखा हुआ है यहाँ पे बिहार की ये वैकेंसी रहने वाली है, पंचायती राज विभाग के अंडर वैकेंसी आती है। लेकिन यहाँ पे ये देख लीजिए नियोजन हेतु पात्रता सबसे इम्पोर्टेंट है। इसके अलावा प्रक्रिया क्या होगी वो भी मैं आपको बता दूंगा, क्योंकि यहाँ पे दोस्तों ये चीज़ सबसे ज़रूरी है आपके लिए जानना कि आपका सिलेक्शन करेगा कौन। तो यहाँ पे साफ साफ लिखा हुआ है कचहरी न्याय मित्र के नियोजन हेतु जो पैनल होगा, जिनका अनुमोदन यहाँ पे सरकार स्वीकार करेगी और उनके आधार पर ही आपका सिलेक्शन किया जाएगा। तो इस समिति में सरपंच होंगे, अन्य सभी पंच होंगे और ग्राम सचिव होगा। ये तीनों यहाँ पे इसके अध्यक्ष सदस्य नियोजित किए गए हैं। तो उसके आधार पर यहाँ पे अगर आपके इनसे अच्छे संपर्क है तो आपका सिलेक्शन श्योर है, ये मान के चलना, क्योंकि इन्हीं के द्वारा ही सिलेक्शन किया जाएगा। तो ये थी सारी की सारी इन्फॉर्मेशन, इनके इंडिविजुअल नीचे लिंक दे दूंगा। ये सारी वैकेंसीज फरवरी महीने की थी। अगर आप फरवरी 2025 के लिए सरकारी नौकरी के लिए आवेदन करना चाहते हो तो इन वैकेंसीज में से एक भी वैकेंसी को मिस मत करना। बहुत अच्छे चांसेस है आपके सिलेक्शन होने के इन सभी में। नीचे PDF है इंडिविजुअल।